आधुनिक राजा अशोक। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आधुनिक राजा अशोक के बारे में। अशोक एक महान सम्राट थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया। उन्होंने अपने साम्राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया, लेकिन उन्होंने भी शांति और सद्भाव के लिए काम किया है। वह मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट थे। उनके पिता बिंदुसार एक महान योद्धा और शासक थे। अशोक ने अपने पिता से युद्ध कौशल और शासन की कला सीखी। अशोक ने अपने पिता की मृत्यु के बाद 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। वह एक कुशल और दयालु शासक था। उसने अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि स्थापित की। उसने अपने विषयों के कल्याण के लिए कई काम किए। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई मठ और विहार बनवाए। वह एक महान बौद्ध सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने सैनिकों का नेतृत्व किया और युद्ध में खुद भी लड़े। वह एक रणनीतिकार भी थे और युद्ध के मैदान में अपनी चतुर चालों से दुश्मनों को पराजित किया। अशोक के युद्ध कौशल के कुछ उदाहरण हैं। उन्होंने अपने पिता सम्राट बिंदुसार के खिलाफ विद्रोह को दबा दिया। उन्होंने कलिंग युद्ध में कलिंग साम्राज्य को हराया। उन्होंने मालव साम्राज्य को हराया। उन्होंने यवन साम्राज्य को हराया। अशोक के युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान सम्राट बनने में मदद की। उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और अपने लोगों को समृद्धि और शांति प्रदान की। अशोक एक महान सम्राट और एक महान बौद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया और अपने विषयों के कल्याण के लिए काम किया। वह एक शांति प्रिय और उदार शासक थे। आज भी हम उनके आदर्शों से प्रेरणा लेते हैं। अशोक ने कला और वास्तुकला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई स्तूपों, चैत्यों और गुफाओं का निर्माण करवाया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध स्तूप हैं सारनाथ का स्तूप, सांची का स्तूप। ये स्तूप अशोक के समय के उत्कृष्ट कला और वास्तुकला का उदाहरण है। अशोक के स्तूपों को उनकी अलंकृत मूर्तियों और शिल्प के लिए जाना जाता है। इन मूर्तियों में बुद्ध और अन्य बौद्ध संतों के चित्र हैं। ये मूर्तियां बहुत ही सुंदर और कलात्मक हैं। अशोक के स्तूपों के अलावा उन्होंने कई गुफाओं का भी निर्माण करवाया। इन गुफाओं में बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने और ध्यान करने के लिए स्थान थे। ये गुफाएं भी अशोक के समय के उत्कृष्ट कला और वास्तुकला का उदाहरण हैं। अशोक के कला और वास्तुकला के योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं में संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई स्तूपों, चैत्यों और गुफाओं का निर्माण करवाया। इन स्तूपों और गुफाओं को उनकी अलंकृत मूर्तियों और शिल्प के लिए जाना जाता है। उन्होंने स्तूपों और गुफाओं को बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले पत्थरों का उपयोग किया। उन्होंने स्तूपों और गुफाओं को बहुत ही कलात्मक और सुंदर तरीके से डिजाइन किया है। उनके स्तूपों और गुफाओं ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। अशोक के कला और वास्तुकला के योगदान ने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। आज भी हम अशोक के समय के स्तूपों और गुफाओं को देखकर उनकी भव्यता और कला का आनंद ले सकते हैं। धन्यवाद।